we were speaking last week about what Jesus said about the Beatitudes in Matthew chapter 5. पिछले हफ्ते हम वो चीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो प्रभु यीशु ने सिखाया था मत्ती चैप्टर 5 में. And Jesus said that blessed are those who suffer for the sake of righteousness. और प्रभु यीशु ने बोला कि धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं. And Jesus also said further on, blessed are those who suffer because of my name's sake, because you are my children, you stand up for me. और आगे प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो मेरे नाम की वजह से दुख उठाते हैं क्योंकि वो मेरे हैं. Jesus said blessed are those who suffer. प्रभु यीशु ने बोला कि धन्य है वो लोग जो दुख उठाते हैं. In the world, people who suffer are counted as God has punished them. इस दुनिया में अगर लोग दुख उठाते हैं तो दुनिया वाले बोलते हैं कि प्रभु ने उन्हें दंड दिया है. And that they are not blessed. They are most people to be pitied. और वो धन्य नहीं है लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हमें दया खानी है. Why did Jesus say that blessed are those who suffer? लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि धन्य है वो लोग जो दुख उठाते हैं? Because Jesus also himself suffered. क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उन्होंने दुख उठाया था. He didn't have a good time in this world. इस दुनिया में उनका जो समय था वो अच्छा नहीं था. For the first day to the last day, he had a very tough time. उनके जीवन के शुरुआत से लेकर अंत के दिन तक बहुत ही कठिन समय उन्होंने बिताया यहाँ पर. Though he was the King of Kings and Lord of Lords, he was born in a very poor family. इसके बावजूद कि वो राजाओं के राजा थे और प्रभुओं के प्रभु थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया था. A carpenter's family. एक सुतार के परिवार में. And plus such a big family. और उसके ऊपर से बहुत ही बड़ा परिवार में. So 4 brothers, 2 sisters at least. कम से कम 4 भाई और 2 बहनें थे वो परिवार में. And plus poor. और उसके ऊपर से वो गरीब. How people made fun of him. और कैसे लोग उनका मजाक उड़ाते थे. And they didn't know who was his father. और वो लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम जानते नहीं कि तुम्हारा पिता कौन है. And he had to work with his own hands and work hard as a carpenter. और अपने हाथों से इनको मेहनत करके काम करना पड़ता था सुतार के जैसे. And after he went to the ministry, all the priests were against him. और जब वो सेवकाई में गए वहाँ पर भी सारे जो महायाजक थे उनके खिलाफ थे. And he suffered till he died on the cross. और वो दुख उठाते ही गए जब तक वो अंत में क्रूस पे मरे. And that's why he tells us also to follow him. और इसलिए वो बोलते हैं कि तुम भी मेरा पीछा करो. But he lived the happiest life ever that a human being can live. लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में सबसे आशीषित आनंदित जीवन उन्होंने जिया. That's why he tells us to follow him. इसलिए वो बोलते हैं कि तुम भी मेरा पीछा करो. The happiest life in this world that anybody can live is to follow Jesus. एक सबसे खुशी वाला जीवन जो इस दुनिया में कोई भी जी सकता है वो है प्रभु यीशु का पीछा करने वाला जीवन. That's what we learn in the Bible. और यही हम लोग बाइबल से भी सीखते हैं. We look in the book 1 Peter. पहला पत्रस में जाएंगे. पहला पत्रस 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस चैप्टर 2 verse 21. वाक्य 21. For you have been called for this purpose, since Christ also has suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम्हें इसीलिए बुलाया भी गया हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो. So this is written by the apostle Peter. और ये अपोस्तल पतरस ने ये पत्र लिखा था. That what is the purpose of our Christian life? कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है. So because Jesus Christ has suffered for me, और क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया है, he is my example. इसलिए वो मेरा उदाहरण है. And that I should follow him in his footsteps. और इसलिए मैं उसके पद चिन्हों में उसका पीछा करूंगा. In everything I should see in this problem, how will Jesus behave? हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में मुझे सोचना है कि इस परिस्थिति में प्रभु यीशु कैसे बर्ताव करते थे. You will get the answer. और तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा. Many times the answer is not according to our liking. और कई बार इसका जो उत्तर होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है. But if we follow Jesus, we will find happiness and joy. लेकिन अगर हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करेंगे तो हम लोग खुशी और आनंद पाएंगे. Verse 22 says, "Who committed no sin." वाक्य 22 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया. There was no deceit found in his mouth. उसके मुंह में कोई छल नहीं पाई गई थी. And while he was reviled, और जब वो उसका लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, he did not revile in return. उसने वापस उनका विरोध नहीं किया. While suffering, he uttered no threats. और जब वो दुख उठा रहा था उसने किसी को भी धमकी नहीं दिया. But kept entrusting himself to him who judges righteously. लेकिन अपने आप को उसने उसके हाथ में सौंप दिया जो सारा न्याय करता है. See, what are the sufferings of Jesus? तो प्रभु यीशु का सारे दुख क्या थे?
most believers know only the sufferings on the cross. हम ज्यादातर जो विश्वासी है वो बस उनके क्रूस के ऊपर जो उन्होंने दुख उठाया है उसी से वाकिफ हैं। You know, Jesus suffered every day of his life. लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रभु यीशु अपने जीवन के हर एक दिन में दुख उठाते थे? All of us are not going to go to the cross to die. हम सभी व्यक्ति क्रूस पर जाके मरने नहीं वाले हैं। Nobody is going to die from here on the cross. यहाँ पर जितने भी हैं उनमें से कोई भी क्रूस पे नहीं मरने वाला। Nobody kills people on the cross. क्योंकि आजकल कोई भी लोगों को क्रूस के ऊपर नहीं मारता है। Even in Israel, nobody kills people on the cross. यहूदियों के इजराइल में भी कोई लोगों को क्रूस पे नहीं मारता है। But the cross was only one part of the suffering. लेकिन ये जो क्रूस था ये उनका सारे जो दुख थे उनमें सिर्फ एक ही भाग था। But the daily suffering that he had to deny himself was the daily thing that we read, that he was, when he was reviled, he did not revile back in return. लेकिन वो जो दुख है जो वो रोज उठाते थे क्योंकि वो खुद की इच्छाओं के मना करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब लोग उनका ठट्टा उड़ा रहे थे तो उन्होंने वापस उनका विरोध नहीं किया। He never accused, he never fought back with people. उन्होंने कभी भी लोगों से वापस उल्टा जवाब या उनसे झगड़ा नहीं किया। And when he suffered, और जब उन्होंने दुख उठाया, he kept entrusting himself to God. और वो बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते गए। He judges everything righteously. क्योंकि परमेश्वर सब चीज के ऊपर सही न्याय करता है। He didn't keep any bitterness in his own heart. अपने मन में थोड़ा भी उन्होंने कड़वापन नहीं रखा। That's why he can be an example to us. और इसलिए हमारे लिए वो एक आदर्श बन सके। He was a man who was full of joy. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा आनंद से भरे रहते थे। That's why the Lord asks us to follow him. और इसलिए परमेश्वर में कहता है कि हमें प्रभु यीशु का पीछा करना है। If you want to become a Christian, you'll have to, it is your lot in life to suffer. अगर तुम एक अच्छे ईसाई बनने चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख उठाना ही पड़ेगा। Whenever the disciples were in the early time when they preached the gospel, they told everybody, now you are going to face lot of problems in your own life. शुरुआत में जो प्रभु के चेले थे जब वो सुसमाचार का प्रचार करते थे तो वो लोगों को बोलते थे कि अभी तुम ईसाई हो तो तुम्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना है। Once you become a Christian, you people will hate you. एक बार तुम ईसाई बन जाओगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। Your family will hate you. तुम्हारा परिवार तुमसे नफरत करेगा। Your office people will hate you. तुम्हारे दफ्तर के लोग तुमसे नफरत करेंगे। Neighbors will hate you. तुम्हारे पड़ोसी तुमसे नफरत करेंगे। A lot of religious people will also hate you. और बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं बाहरी रूप से वो लोग भी तुमसे नफरत करेंगे। Because you want to walk the way of God. क्योंकि तुम प्रभु के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो। You want to walk the right way. क्योंकि तुम्हें सही मार्ग पे चलना है। And you want to preach about Jesus Christ. और क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करना है। The devil hates that. और शैतान इस सारी चीजों से नफरत करता है। Instigates lot of people to hate us. और भड़काता है कि लोग हमसे नफरत करें। Because Jesus said the way to heaven is narrow. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता पतला है। And few are they who find it. और बहुत ही कम लोग हैं जो उसके अंदर से जाएंगे। But the few who find it are the happiest people of this world. लेकिन जो थोड़े हैं जो उसको पाएंगे वो लोग इस दुनिया में सबसे खुशनसीब लोग रहेंगे। The disciples of Jesus were the happiest people of this world. और इसलिए प्रभु यीशु के जितने भी चेले थे वो इस दुनिया में सबसे खुशनसीब लोग थे। In spite of all their sufferings, they could preach the gospel. और अपने सारे दुखों के बीच भी वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे। God was with them. और परमेश्वर उनके साथ थे। And they finished this journey in this life very successfully. और उनका ये जीवन का जो सफर था उन्होंने सफल करके पूरा किया। And that's why in our day-to-day situations of life, you and I are going to suffer. इसलिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लोग बहुत सारे दुख उठाने वाले हैं। The Apostle Peter starts with very practical examples. और प्रेरित पतरस यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है। He starts in chapter 3 verse 1. चैप्टर 3 में जाएगा वाक्य 1। He says about wives. सबसे पहले वो पत्नियों के बारे में बोलता है। He said, "Be submissive to your own husbands." वो बोलता है कि अपने पतियों के अधीन रहो। Even if your husband is disobedient, be submissive to him. भले तुम्हारा पति आज्ञा मानने वाला ना हो फिर भी तुम उसके अधीन रहो। And show your husband by a quiet behavior and submissive behavior, he can be won to Jesus. और अपने नम्रता, दीनता और शांति के स्वभाव से तुम अपने पति को दिखाओ कि कैसे तुम प्रभु यीशु का पीछा कर रहे हो। In verse 3 it says, "Don't keep on decorating yourself with such a lot of ornaments and good clothes." और वाक्य 3 में लिखा है कि बस खुद को अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर से सजाते मत रहो। But it said verse 4 said, "Let it be the hidden person of the heart." लेकिन वाक्य 4 में लिखा है कि जो तुम भीतरी तुम्हारा जो मन है, which is a quality of a meek and a quiet spirit, जिसमें एक शांति और एक नम्रता का गुण होना चाहिए, it is precious in the eyes of God. क्योंकि यही परमेश्वर की नजरों में कीमती है। You know what is precious in the eyes of God? क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर की नजरों में क्या कीमती है? A meek and a quiet spirit. एक शांति और एक नम्रता का आत्मा। All sisters and wives have to have a meek and a quiet spirit. सारी बहनों को या पत्नियों को एक दीनता और एक शांति का आत्मा होना The चाहिए। world nowadays, the already the modern the city, the women are very bossy. लेकिन आजकल की जो दुनिया है उसमें जितनी भी जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही अधिकार जताती हैं। They say we have women's liberation. वो लोग बोलते हैं कि हमने स्वतंत्रता पाया है, We have equal rights. हमारे पास सामान्य अधिकार है।
And because of that, they keep on fighting and they disturb the peace in the home. और इसकी वजह से लोग झगड़े में पड़ते हैं और घर में जो शांति रहती है वो फिर बनाई नहीं रहती। And many Christian women also keep on fighting and quarreling. और काफी सारे जो ईसाई स्त्री होती है वो लोग भी झगड़ा करते रहते हैं। But God values people who have got a meek and a quiet spirit. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कीमती समझता है जिनके पास एक दीनता और शांति का आत्मा है, Because it's precious in the eyes of God. क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों में कीमती है। There are very few people in this world who have a meek and a quiet spirit. बहुत ही कम लोग ऐसे इस दुनिया में जिनके पास ये शांति और नम्रता का आत्मा है, That is the spirit of Jesus Christ. क्योंकि ये आत्मा प्रभु यीशु का है। And very few people among believers also have और it. बहुत ही कम लोग हैं विश्वासियों के बीच भी जिनके पास ये आत्मा है। Automatically we don't get this spirit. खुद से ये आत्मा नहीं आती, We are by nature very proud and very selfish. क्योंकि स्वभाव ही हम लोग बहुत ही घमंडी और बहुत ही स्वार्थी हैं। But God, the Holy Spirit has to work in each one of our own lives. लेकिन पवित्र आत्मा को हम सभी के जीवन में कार्य करना पड़ता है, And God will make us a meek and a quiet person. और तब जाके हम लोग एक शांति और एक नम्र व्यक्ति बनते हैं। And God will say, these are my precious children. और परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे कीमती बच्चे हैं। They don't know how to preach and teach. वो लोग जानते नहीं कि कैसे प्रचार करना है They या don't सिखाना have है, any gifts. उनके पास कोई क्षमताएं नहीं है। But the most important thing that they have is the spirit of my son, Jesus Christ. लेकिन सबसे जरूरी चीज जो उनके पास है वो है मेरे पुत्र की आत्मा, एक शांति और एक दीनता की आत्मा, To have a meek and a quiet spirit. एक शांति और एक दीनता की आत्मा। That's why Jesus always tells us, come and learn from me. और इसलिए प्रभु यीशु हमेशा हमसे कहते हैं कि तुम आओ और मुझसे सीखो। I am a lowly person in heart. मैं मन में बहुत ही दीन व्यक्ति हूँ। Come and learn from me. What do we learn from Jesus? आके हम लोग को प्रभु से क्या सीखना है? Humility, नम्रता, meekness, दीनता, quietness. शांति। He is our example. ये क्योंकि वही हमारा उदाहरण है। Then when we have that, we will have rest for our soul. और जब तुम वो पाओगे तो तुम अपनी आत्मा के लिए भी सुख पाओगे, Otherwise we won't have rest. वरना तुम कभी भी आराम या सुख नहीं पाओगे। You will have all disturbance in your heart. तुम्हारे मन में हमेशा तुम अशांत रहोगे, You will keep on fighting and quarreling. तुम लोगों से झगड़ा करते रहोगे। Because husband and wife will quarrel like cats and dogs. पति पत्नी कुत्ते बिल्ली के झगड़ेंगे, Brothers and sisters will start fighting in the church. भाई और बहनों कलेशे में झगड़ेंगे, You will start fighting with your neighbors. अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ोगे, We are number one fighter cock. क्योंकि हम लोग एक नंबर के झगड़ेलू लोग हैं। You won't know how to keep your mouth shut. और तुम जानोगे नहीं कैसे तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। Okay, we don't know that, so start learning. तो अगर तुम जानते नहीं तो कम से कम अभी सीखना शुरू It's करो, known as school of suffering. क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं दुख की पाठशाला। Why do you send children to school? तुम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? We are all eager to send them to school. हम सभी उत्साहित होते हैं कि वो स्कूल जाएं, So they will learn maths, they will learn grammar, they will learn languages, everything they will learn. ताकि वो लोग भाषाएं, गणित, ये सारी चीज सीख सके। And we force them to go to school. और हम लोग उनको जबरदस्ती भेजते हैं, They don't like it. उनको अच्छा नहीं लगता है। The Lord also sends us through a school. उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी स्कूल में भेजता Lot है। of people will give you a lot of problems. बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारा परेशानियां देंगे। Husbands will give you problems. पतियां परेशानियां देंगे, Wife will give you problems. पत्नियां समस्या खड़ी Your करेंगे, brothers and sisters in the home will give you problems. तुम्हारे घर में भाई और बहनें तुम्हारे खिलाफ समस्या खड़े करेंगे, Or boss will give you problems. तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा मालिक तुम्हारे खिलाफ समस्या खड़े And करेगा। what are we going to say? और तभी उस समय क्या कहना है? Initially we say, Lord, take away the problems, take away the problems. क्या हम लोग बोलेंगे परमेश्वर सारे समस्या को तो लेकर जा, But without these problems, how will you grow? लेकिन ये समस्याओं के बिना तुम कैसे बढ़ोगे? These are the classes the lessons that you learn. यही तो सीख है जो तुम सीखते हो। How do you grow spiritually? कैसे तुम आत्मिकता में बढ़ते हो? By reading the Bible, बाइबल पढ़ने से, by praying, प्रार्थना करने से, by coming to the meetings. कलेशे में आने से। That is a very small part. ये सारे बहुत ही छोटे हिस्से हैं। Only 5% of the subjects are सिर्फ taught. 5% शिक्षा यहाँ पे तुम्हें मिलती है। 95% of the learning is there in your practical day-to-day living at home, work, everywhere. बाकी 95% जो भी तुम सीखते हो वो तुम अपने घर में, दफ्तर में, ये सारी जगह में सीखते हो। That's why we say the church is not, meetings are not the most important. What you do after the meeting is most important. इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि तुम मीटिंग में आके क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मीटिंग के बाद घर पे जाके क्या करते हो ये सबसे जरूरी बात Are है। you listening to the Holy Spirit? क्या तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हो? Then the Holy Spirit will teach you and give you strength. तो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सामर्थ देगा। How to be a godly wife? कैसे एक धार्मिक पत्नी बनो, How to be a godly husband? कैसे एक धार्मिक पति बनूं, How to love your wife? कैसे अपने पति से प्रेम करूं, How to be a godly worker in the office? कैसे एक धार्मिक सेवक या काम करने वाला बनूं मेरे दफ्तर में, How to go about doing good? कैसे मैं सब जगह पे अच्छा करते The जाऊं। Holy Spirit will fill you, पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा and then you will grow. और फिर तुम बढ़ोगे। And that is the way God teaches us. और यही तरीके से प्रभु हमें सिखाता है। Nobody can say, I didn't have a good fellowship. कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास अच्छा संगति या अच्छा The कलेशा best नहीं था, fellowship you get is the fellowship of the Holy क्योंकि Spirit. सबसे बढ़िया संगति जो तुम पा सकते हो वो है पवित्र आत्मा की संगति। And most of the time we don't like to listen to the Holy और Spirit. ज्यादातर समय हमें पवित्र आत्मा की बात सुननी अच्छी नहीं लगती। The Holy Spirit will say, what is the purpose of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा आने का उद्देश्य क्या है?
to make us speak in tongues, ताकि हम लोग अन्य भाषा में बात कर सके, or to give us good preaching ability, या हम लोग अच्छे से प्रचार कर सके, or to make us sing very well, या हम लोग अच्छे से गीत गा सके, or to make miracles. या चंगाई दे सके, चमत्कार कर सके? No. नहीं। The Holy Spirit has come to make us to become like Jesus. पवित्र आत्मा आया है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। If you don't know the reference, you look in 2 Corinthians. दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे ये देखने के लिए। दूसरा कोरिन्थियों chapter 3 verse 17. चैप्टर 3 वाक्य 17। चैप्टर 3 वाक्य 17। It says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। But we all with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। When we look into a mirror, we look at Jesus. जब हम लोग आईने में देखते हैं तो हम लोग प्रभु यीशु की ओर देख रहे हैं। The Holy Spirit said Jesus would behave like this in this situation. और पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा कि ये परिस्थिति में प्रभु यीशु इस तरीके से बर्ताव करते थे। The Holy Spirit will give you the strength to obey. और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा ताकि तुम उस आज्ञा का पालन कर सको। Then gradually we will be transformed. और फिर धीरे धीरे करके तुम बदलते जाते हो, From glory to glory. अंश अंश करके एक महिमा से दूसरे महिमा की ओर। How? By the Lord, the Spirit. कैसे? प्रभु जो आत्मा है उसके द्वारा। The Spirit, Holy Spirit is Lord. पवित्र आत्मा प्रभु है। You have to listen to Lord, the Holy Spirit. इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा की बातों को तुम्हें सुनना चाहिए। But the Holy Spirit is very gentle. लेकिन पवित्र आत्मा बहुत ही दीन व्यक्ति है। He will whisper to us very softly and gently. बहुत ही धीरे से हमसे वो बात करता है। But we don't like to listen. लेकिन हमें फिर भी सुनना पसंद नहीं। He will speak a little louder. फिर वो थोड़ा जोर से बोलेगा। Because He loves us. क्योंकि हमसे प्रेम करता है। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। And sometimes He has to speak very loudly to us. और कई बार उसको बहुत जोर से हमें बोलना पड़ता है। Sometimes He has to give us some sickness, कई बार बीमारियां देनी पड़ती है, some failure. या कोई असफलता देनी पड़ती है। Then we hear, तब जाके हमें समझता है। oh, now I have understood. फिर हम लोग बोलते हैं अब मैं समझ रहा हूँ। Because basically all of us are very stubborn type of people. क्योंकि खुद से हम बहुत ही जिद्दी तरीके के लोग हैं। We like to do what we like to हमें do. वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। The Holy Spirit says, listen to me. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तुम मेरी बात को I'll सुनो। show you how to become like Jesus. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे प्रभु यीशु के I'll जैसे show you बनना है। I'll show you how to eat, how to behave in every situation. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे खाना है, कैसे बर्ताव करना है हर एक परिस्थिति में। All our behavior will change. सारा हमारा बर्ताव बदलेगा। And we don't have to remember all that. और फिर हमें ये सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं। Because the Holy Spirit is given to us 24/7. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें 24 घंटे 7 दिन दी गई है। He speaks to us every day. और हर दिन हमसे वो बातें करता He है। speaks to us in your dreams. तुम्हारे सपनों के द्वारा तुमसे बातें करता है। He'll wake you up in the morning and tell you the word of God. सुबह सुबह तुम्हें उठाकर तुम्हें प्रभु का वचन वो देगा। This is the way you should behave. इस तरीके से तुम्हें बर्ताव करना You have है। a problem in the office, this is the way you should behave. दफ्तर में परेशानी है तो इस तरीके से बर्ताव करो। And we don't like it. लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता सुनने। You obey it, it really become like Jesus. लेकिन अगर तुम आगे का पालन करोगे तो तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे। He'll give you boldness. तुम्हें साहस देगा। Then what is left for us? God is there to help us. That's why He's given us the Holy Spirit. तो क्या बाकी रह गया है? परमेश्वर है हमारे मदद करने के लिए, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And we have to obey the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा का आगे का पालन करना है। And the Holy Spirit help us to suffer. और फिर पवित्र आत्मा मदद करेगा कि हम लोग दुख उठाएं। For wives to listen to their husband is a big suffering. पत्नियों को अपने पति की बातें सुनने के लिए बहुत ही दुख उठाना पड़ता है। When a sister marries a brother, जब एक बहन एक भाई से शादी करती है, before that she was under her parents. इसके पहले वो अपने माता पिता के नीचे थी। She was very independent. और वो बहुत ही स्वतंत्र थी। She can go here, go there, go for this meeting, go do a lot of things. वो इधर जा सकती है, उधर जा सकती है, ये मीटिंग में जा सकती है, बहुत सारी चीज कर सकती है। But when she gets married, लेकिन एक बार उसकी शादी हो जाती है, she has to be under her husband. फिर उसको अपने पति के नीचे रहना पड़ता है। Initially it's very nice, every honeymoon is very good. और शुरुआत में बहुत ही अच्छा रहता है हनीमून वगैरह। But then she says, I have to listen to my husband. फिर बाद में बोलती है कि अभी तो मुझे मेरे पति की बात सुननी पड़ेगी। I don't like a lot of his ways. और मुझे काफी सारे उसके जो चीजें हैं अच्छे नहीं लगते। What should I do? तो मैं क्या करूं? And then you have an option to suffer and to obey the Holy Spirit. तभी तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रहता है कि तुम्हें दुख उठाना है और अपने पति के अधीन रहना है। Submit. पति के अधीन रहना है। What does it mean to submit? You may tell your opinion. अधीन रहने का मतलब क्या है कि तुम अपना राय बताते हो। How we do is submit an application. जैसे हम लोग किधर एप्लीकेशन देते हैं, We give an office. This is my request application. That is submission. हमारे दफ्तर में हम हमारी विनती ऐसे एप्लीकेशन की इसमें देते हैं। The boss will agree to it or not agree. तो जो मालिक होता है या तो वो सुनेगा या नहीं सुनेगा। And if the boss does not agree, you have to just sit
बॉस को कहता है बॉस इज राइट, अगर मालिक ने नहीं सुना तो फिर भी तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी। दैट्स सबमिशन। इसको कहते हैं अधीन रहना। एंड गॉड लव्स पीपल हु सबमिट। और परमेश्वर प्रेम करता है ऐसे लोगों से जो दूसरों के अधीन रहते हैं। बट वी से द वाइफ माय हस्बैंड हैज सो मेनी फॉल्ट्स। लेकिन अगर हम पत्नी होने के नाते कहेंगे कि मेरे पति में तो कितनी सारी कमियां हैं, आई एम मोर स्पिरिचुअल देन माय हस्बैंड, मैं तो अपने पति से भी ज्यादा धार्मिक हूँ। सी जीसस वाज मोर स्पिरिचुअल देन हिज फादर एंड मदर। देखो प्रभु यीशु जो थे इस दुनिया में अपने जो दुनिया के जो माता पिता थे उनसे ज्यादा धार्मिक थे। He even knew the scriptures so well. वो पवित्र शास्त्र से एकदम वाकिफ थे। And his father and mother and all these people, they might be fighting with each other, maybe doing all the wrong things. और हो सकता है कि मरियम और याकूब उनके सामने बहुत बार झगड़ा, यूसुफ बहुत बार झगड़ा करते रहेंगे उनके सामने। But at the age of 30 he submitted. लेकिन 30 साल की उम्र तक वो उनके अधीन थे, उनके अधीन थे। That's why Jesus can say, "You follow me." और इसलिए प्रभु यीशु कह सकते हैं कि तुम मेरा पीछा करो। It's only the spirit of the evil one who does not submit. सिर्फ एक दुष्ट आत्मा ही ऐसी आत्मा होती है जो किसी के भी अधीन नहीं रह सकती। The devil was there in heaven. शैतान, the devil was in heaven. शैतान इस समय पे स्वर्ग में था। He was known as Lucifer. उस समय उसका नाम लूसीफर था। And he did not want to listen to anybody. और वो समय भी उसको किसी की सुननी नहीं थी। He wanted to go higher and higher and higher. उसको बस और ऊपर जाना था। And because of that he was thrown down and became the devil. और उसकी वजह से उसको ऊंचाई से नीचे वो फेंका गया और वो शैतान बन गया। See, if we don't submit to the godly authority who is above us, we become very devilish. अगर तुम जो धार्मिक अधिकार जो तुम्हारे ऊपर रखा गया है, अगर तुम उसके अधीन नहीं रहोगे तो तुम भी शैतान जैसे बनोगे। That is the spirit of the devil. क्योंकि वो शैतान की आत्मा है। The spirit of disobedience is the spirit of the devil. ना आज्ञा ना मानने वाली जो आत्मा है वो शैतान की आत्मा The है। spirit of obedience is the spirit of Jesus Christ. लेकिन जो आज्ञाकारी आत्मा होती है वो प्रभु यीशु की आत्मा होती है। Which spirit are you going to listen to? तो तुम कौन सी आत्मा की बात सुनोगे? We must always say, Lord, whatever happens, I will listen to Jesus Christ. तो हमें कहना है कि परमेश्वर भले जो कुछ भी हो, मैं हमेशा प्रभु यीशु की आत्मा को सुनूंगा। We have a nice poster. I think many of us have got it. It says that what girl is saying, "What Lord, no matter whatever happens, I want to give me the grace to obey, always obey you." एक पोस्टर है जो हम ज्यादातर सभी के पास है, जिसमें एक स्त्री कह रही है कि परमेश्वर भले जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरी बात सुनूंगी। Whatever happens in the office, whatever happens, anybody just fires you, shouts at you, abuses you, just be quiet and humble yourself. भले जो कुछ भी हो, अगर तुम दफ्तर में हो, कोई तुम्हारे ऊपर फालतू में चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन तुम शांत रहोगे, उल्टा जवाब नहीं दोगे। No, humbling ourselves is not easy. तो खुद को नम्र करना आसान नहीं होता। It's a very painful procedure. बहुत ही दर्दनाक कार्य है। To be humiliated in front of everybody is easy. सभी के सामने अपमानित होना क्या है आसान है? Suppose you're insulted in front of somebody else. सोचो किसी के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है। It's very difficult to bear. बहुत ही मुश्किल है उसको सहना। There was a sister in our church once, a long time back. हमारे कलीसिया में एक समय पे बहुत पहले एक बहन थी। And I used to teach Sunday school. तो मैं संडे स्कूल सिखाता था। And they were very small. और सब बहुत छोटी थी। And then the children told me in front of them, my grandfather called my mother a mad dog. तो जो बच्चे थे उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि जो मेरे दादा है उन्होंने मेरी माँ को एक पागल कुत्ता कहा। So they came to know in front of the children, the grandfather told, your mother is like a mad dog. तो बच्चों के सामने ये दादा ने उनके माँ के बारे में ऐसा कहा कि तुम्हारी माँ एक पागल कुत्ती है। And the sister was feeling, the lady was feeling very bad about it. तो ये जो बहन थी उनको बहुत ही बुरा लग रहा था इसके बारे में। Now what should we do when somebody calls you a mad dog? तो हमें क्या करना है जब कोई तुम्हें पागल कुत्ता कहता है? Are you a mad dog? क्या तुम पागल कुत्ते हो? No. So the person should be sad is the person who's doing the bad things. तो ऐसा वो जो व्यक्ति ये सब चीजें बोल रहा है उसको दुखी होना चाहिए। But she felt very, very bad. लेकिन ये बहन को बुरा लग रहा था। So let's see what they call Jesus. तो तुम ये देखो कि उन्होंने क्या-क्या नाम प्रभु यीशु को बुलाया। Jesus, the Son of God, was called the devil. प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद लोगों ने उनको शैतान बुलाया। Anybody who calls me devil is forgiven, he said. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने बोला अगर कोई भी मुझे शैतान करके बुलाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। But anybody who sins against the Holy Spirit, that sin will not be forgiven. लेकिन अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करता है वो माफी नहीं पाएगा। We get so angry and irritated. हम लोग कितने आसानी से गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं। Some people show their anger outside. कोई लोग बाहरी रूप में अपना गुस्सा दिखला देते हैं। Some people keep the anger inside. कुछ लोग ये गुस्सा मन में छुपाए रखते हैं। And their face sometimes becomes very small and very serious. और उसकी वजह से उनका जो मुंह है वो उतरा हुआ रहता है, गंभीरता रहती है उनकी मुंह पे। But what the Lord says, when somebody calls you all bad things, rejoice. लेकिन प्रभु क्या कहता है जब लोग तुम्हें गलत नामों से बुलाते हैं तुम आनंद मनाओ। You got an opportunity to follow Jesus. क्योंकि तुम्हें एक मौका मिल रहा है कि तुम प्रभु यीशु का पीछा कर सकते हो।
And that is a wonderful opportunity. We don't learn it very easily. और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, हम लोग आसानी से नहीं सीख पाते. Then we can, sorry Lord, let somebody else call me once more. फिर हमें बोलना है कि परमेश्वर माफ कर, अभी तो मौका दे कि कोई मुझे वापस ये नाम से बुलाए. God gives us a lot of exercises. और फिर परमेश्वर में कई सारी कसरत देता है करने के If you लिए. want to do multiplication sums for your children, अगर सोचो तुम्हें गणित के कोई चीजें करने हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, doing one sum is enough to learn multiplication. तो क्या एक गणित का सम करना काफी है? You learn only 50 to 100 times you have to do that multiplication. वो एक ही चीज तुम्हें 50 या 100 बार करनी पड़ेगी, तब जाके तुम वो चीज सीखोगे. So God will give 50 to 100 times the same situation over and over again. तो उसी तरीके से परमेश्वर भी एक ही परिस्थिति को 50 या 100 बार दोहराएगा तुम्हारे जीवन में, So that we can become very good, we can rejoice in that situation. ताकि वो चीज में, वो परिस्थिति में हम लोग आनंद मनाने सीखे अच्छे से. Then when somebody curses us, we'll bless them. तभी कोई हमको अगर श्राप देगा, हम लोग उनको आशीष देंगे. So that takes a lot of time. तो ये चीज को होने के लिए समय लगता So है. we have to learn a lot of suffering. तो हमें सीखना है कैसे हमें दुख उठाना है. That's why we thank God for all these sufferings. इसलिए सारे दुखों के लिए हमें परमेश्वर की ओर धन्यवाद देना है. The book of James, याकूब की किताब chapter 1 verse 2, it says, चैप्टर 1 वाक्य 2. yeah, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. yes, it says, consider it all joy, my brothers, when you encounter various problems and trials. तो इसलिए भाइयों, आनंद की बात समझो जब तुम अलग अलग परेशानियों में पड़ते हो. When the trial comes and problem comes, we have to suffer. तो जब परीक्षाएं आती हैं, हमें दुख उठाना पड़ता है. So the apostle James says, consider, be very happy. प्रेरित याकूब लिखता है कि ये सारी चीजों में तुम खुद को खुशनसीब समझो. Why should you be happy? क्यों तुम्हें खुशनसीब खुद को Because समझना you are है? going to grow spiritually. क्योंकि तुम आत्मिक रूप में बढ़ने वाले हो. You are not going to grow spiritually by coming to the meeting. कलीसिया में आने से अपने आत्मिक रूप में तुम नहीं बढ़ोगे. You will get a lot of spiritual understanding. बहुत सारा आत्मिक ज्ञान या समझ तुम पाओगे. But the real growth takes place in your home, in your workplace, and all the other problems that will come in your life. लेकिन जो असली बढ़ोतरी जो तुम पाओगे वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दफ्तर में तुम पाओगे. Saying the testing of your faith produces patience. तो तुम्हारा जो विश्वास है उसके परखे जाने पे तुम धीरज तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है. Patience is the first part of love is patient. प्रेम हमेशा धीरज रखता है. And do we have patience? क्या हमारे पास धीरज है? We may say we have patience, हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत धीरज है, but then we have to be tested. लेकिन फिर उसका परखना जरूरी The है. Holy Spirit says, let me see if you have got patience. तो पवित्र आत्मा कहता है कि हाँ, मुझे भी जांचना है कि क्या तुम धीरज रखते हो कि Without the नहीं. Holy Spirit's the help, we will lose our patience. पवित्र आत्मा की मदद के बिना हम लोग हमेशा हमारा धीरज खो बैठेंगे. So fast we lose our patience. एकदम तुरंत हम लोग खो सकते हैं. Somebody does a small thing that's wrong in the house, immediately we get angry. कोई व्यक्ति घर में कोई छोटी सी चीज गलत कर देगा, तुरंत हम लोग गुस्से में आ जाएंगे. That's why sisters have got a lot of things to learn patience at home. और इसलिए बहनों को बहुत सारे मौके मिलते हैं, चीजें मिलते हैं जिसके द्वारा वो लोग धीरज सीख सकते हैं. घर में I was telling when a sister becomes unmarried sister becomes a wife, unmarried sister becomes a wife, मैं बोल रहा था कि जब एक स्त्री उसकी शादी हो जाती है she can't move here and there very freely. तो वो खुद से उधर नहीं जा सकती. And when she gets children, she gets more problems. और जब उसको बच्चे हो जाते हैं फिर और समस्याएं आने लगती Because हैं, the children irritate her like anything. क्योंकि जो बच्चे रहते हैं उसको बहुत ही तंग करते हैं. And all these irritations are there so that they can learn patience. और ये सारी तंग की चीजें इसलिए होती है ताकि वो लोग धीरज रखना सीखे. And this sister who was so spiritual earlier, और ये जो बहन थी जो एक समय पे इतनी आत्मिक थी or seemed to be so spiritual, या लगती थी कि आत्मिक थी, finds that she is very unspiritual. और तुरंत उसको मालूम पड़ता है कि वो कितनी आत्मिक नहीं है. There was a sister many years back, बहुत साल पहले एक बहन थी and she was married to a person, और उसकी शादी हुई थी एक व्यक्ति से, and the husband was a gem of a person. और उसका जो पति था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति He था. always blessed her and loved her and allowed her to do whatever she could. वो हमेशा उससे प्यार करता था, आशीषित करता था और उसको जो उसको करना था वो करने देता था. And he was not even a believer. और वो विश्वासी भी नहीं था. And the sister had a very good time as a wife. और ये जो बहन थी इनको बहुत ही अच्छा समय था मिला था पत्नी होने के. But she had no children. और लेकिन उनके पास कोई बच्चे नहीं थे For उस समय. many years she had no children. बहुत साल तक उनके पास बच्चे नहीं थे.
And she used to come for the meetings. Everybody thinks she's a very spiritual sister. और वो कलीसिया में आती थी, सब लोग सोचते थे कि हाँ ये बहुत ही धार्मिक स्त्री है, बहुत धार्मिक बहन है। After many years, she got children. बहुत सालों के बाद उनके फिर बच्चे हुए। One by one, she got 4. एक के बाद एक 4 बच्चे हुए। And these children used to irritate her like anything. और ये जो बच्चे थे उनको एकदम तंग करते थे। And the children were not considered to her like a wife, a husband. और उनके जो बच्चे थे उनके पिता पे नहीं गए थे। And then she began to lose her temper and do all sort of things. और वो अपना गुस्सा को बार-बार गुस्सा करते थे, लोगों में झगड़ा करते थे। And suddenly she discovered that she was not a spiritual person as she thought. और फिर उनको मालूम पड़ा कि वो इतनी आत्मिक नहीं थी जितना खुद को सोचती थी। Now true colors came out. उनके जो सच्चे के जो रंग थे वो बाहर आ गए। All the trials in our life and our office brings out our true colors. उसी तरीके से हमारे दफ्तर में, घर में जो भी समस्याएं रहती हैं, हमारे सच्चे रंग बाहर लाती हैं। We are sitting very nicely like saints over here. यहाँ पर हम लोग एकदम संत के जैसे बैठे हैं। We are saints, no doubt. हम लोग संत हैं। But the problem is to show our true colors. लेकिन जो समस्याएं हैं हमारे सच्चे रंग बाहर लाएंगे। Just go back to our home. बस घर पर जाओ वापस। Today it's okay. We'll be after the meeting. We will be quite in a spiritual mood. आज ठीक रहोगे क्योंकि कलीसिया से लौटे हो तो तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा। Monday, Tuesday onward, all the irritation will start. लेकिन सोमवार, गुरुवार के दिन तुम्हारा, मंगलवार के दिन जो भी तुम्हारा असली रंग है, तंग होने वाले परिस्थितियां हैं वो आएंगे। And what shall we do? तो हमें इस समय क्या करना है? Ask the strength of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगनी है। You should go get exercises after exercises. और हमको फिर कसरत के बाद कसरत मिलेगी। Don't get disheartened if you fall. और अगर तुम गिरोगे तो निराश मत होना। Get up. उठ जाओ। Do the sum again. वापस वो कसरत करो। God will give you more opportunities. और परमेश्वर तुम्हें और मौके देगा। That we can become mature in Jesus Christ. ताकि हम लोग प्रभु यीशु में समझदार बने और बढ़े। We look at the book of James. याकूब की किताब में जाएंगे। Chapter 5. Chapter 5 verse 9. वाक्य 9। Verse 7 onwards. वाक्य 7 से says, Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Behold, the farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it, until it gets the early and the late rains. So हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्था पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। So the Apostle James gives the example of a farmer who has to suffer a lot to get a good crop. तो यहाँ पे प्रेरित याकूब एक किसान को उदाहरण दे रहा है जिसको बहुत दुख उठाना पड़ता है ताकि एक अच्छा फसल पा सके। He has to dig the ground, he has to sow the seed, remove the weeds, look after if there are robbers are coming to rob it. He has to pay a lot of attention. तो ये जो किसान होता है उसको वो जो जमीन है उसको खोदना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, उसको ख्याल रखना पड़ता है, जो अगर चोर आएंगे उसके खिलाफ उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। After 3 months he gets a good harvest. फिर 3 या 6 महीने बाद उसको एक अच्छी फसल मिलती है। He said, you to be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Verse 8. तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। The Lord tells us, you be patient in your life. तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अपने जीवन में धीरज रखो। Patient in all the trials. तुम्हारे सारे परीक्षणों में धीरज रखो। God is there, will help you and will solve your problem at the right time. परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, सही समय पे तुम्हारा मुश्किल का हल निकालेगा। If you have problems with people, don't complain. अगर लोगों के साथ तुम्हारा तालमेल नहीं बैठ रहा है तो कुड़कुड़ मत करो। Verse 9 says, do not complain against one another. वाक्य 8 में लिखा है कि एक दूसरे के खिलाफ शिकायत मत करो। That you will not be judged. ताकि फिर तुम्हारे ऊपर भी न्याय ना हो। God doesn't want us to complain. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग हमेशा शिकायत करते God रहें। wants you to give thanks. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा धन्यवाद देते रहें। Give joy in all situations. और हर परिस्थिति में आनंद मनाएं। When we complain, we say God is not in control of the situation. क्योंकि जब हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है। See, my husband is harassing me. देखो ये जो मेरा पति है मुझे परेशान कर रहा है। See, my boss is harassing me. देखो ये जो मेरा मालिक है मुझे परेशान कर रहा है। Is husband saying, God, you cannot control my boss. सब लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे मालिक के ऊपर तेरा नियंत्रण नहीं है। God says, I will control everything. Be patient. परमेश्वर कहता है कि मैं सारे चीज के ऊपर सही नियंत्रण लाऊंगा, तुम धीरज रखो। Patience is one thing we all have to learn. धीरज एक चीज है जो हम सभी को सीखना है। With faith and patience we inherit the promises. और धीरज और विश्वास के द्वारा हम सारे परमेश्वर के वादों को पाते हैं। Other we complain, God will judge us. लेकिन अगर हम लोग शिकायत करते रहेंगे तो फिर परमेश्वर भी हमारे ऊपर न्याय करेगा। Because you never trusted that I could handle your problem. क्योंकि वो बोलेंगे कि तुम कभी भी मुझ पे भरोसा नहीं रखते थे कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल निकालूंगा। When we complain, we suffer like anything. तो जब हम लोग शिकायत करते रहते हैं तो हम लोग और दुख उठाते हैं। We go out of the will of God. हम लोग परमेश्वर के मार्ग से
हैं, उनकी इच्छा से बाहर निकल जाते हैं। So let us stop complaining. तो इसलिए हमें शिकायत करनी बंद करनी है Say, Lord, teach me, Lord, to stop complaining completely. और बोलना है, परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं शिकायत करना पूरी तरीके से बंद करूं। Give me thanks. मुझे धन्यवाद देना सिखा। The children had said a nice word. Rejoice in the Lord always. जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा शब्द कहा कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। What does it mean to rejoice in the Lord? आनंदित रहना प्रभु में का मतलब क्या है? That I know God is, my Lord is in control. That's why I will rejoice. इसका मतलब यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु सारी परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण रखता है, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। I know my God is in control of every situation. मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर सारे परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। You know that this verse comes in which book? क्या तुम जानते हो कि ये जो वचन है कौन सी पुस्तक में आता है? Philippians. फिलिपियों की पुस्तक में। Written by the apostle Paul. लिखा गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा। And he lived this was very true in his own life. और ये जो था उनके जीवन में सच्ची बात थी। When he came first time to preach the gospel in Philippi, जब वो शुरुआत में फिलिपियों के शहर में आए थे प्रचार करने के he लिए, and Silas were beaten so badly, वो और सिलास बहुत ही बुरी तरीके से पीटे गए थे and they were thrown into the prison. और कैद में फेंके गए थे। And what did they do? They kept on complaining to God. God, what is all this? We have come to preach the gospel, and you have allowed us to be treated like this. और उस समय उन्होंने क्या किया? क्या वो लोग शिकायत कर रहे कि परमेश्वर हम लोग यहाँ पे सुसमाचार देने आए थे, लेकिन अभी तो हम लोग कैद में आ गए। But what did they do? लेकिन उन्होंने क्या किया? Paul and Silas at midnight began to give thanks and praise to God. पौलुस और सिलास रात के बीच में प्रभु की ओर स्तुति देने की शुरुआत की और धन्यवाद देने की शुरुआत की। Head and body full of blood, सिर से पांव तक खून निकल रहा था and hands in the chains. और जो हाथ थे वो चेन में बंधे थे। They began to thank the Lord. लेकिन इसके बावजूद वो लोग प्रभु की ओर धन्यवाद देते गए। All the other prisoners also were listening to what they were singing. और उनके आजू बाजू के जो कैदी थे वो लोग भी सुन रहे थे कि ये लोग क्या गीत गा रहे हैं। And suddenly there was an earthquake. और वहां पर उस समय एक भूकंप हुआ। They knew that their God was bigger than all these people. क्योंकि पौलुस और सिलास जानते थे कि उनका जो परमेश्वर है वो सारे लोगों से ऊपर थे। We sing the song, bigger than all my problems, bigger than all my trials, bigger than all my everything. God is bigger than all my things, all the हम problems. गीत गाते हैं कि जो मेरा परमेश्वर है मेरी सारी समस्या, सारी परीक्षाओं, सारी मुश्किल समय से भी बड़ा है, ऊंचा है। Because of that, there was a miracle. और इसके वजह से वहां पर एक चमत्कार हुआ। When we complain, what we do, we are praising the devil. जब हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शैतान की स्तुति कर रहे हैं। When we worship, we praise God in that situation, we are worshiping God. लेकिन जब वही परिस्थिति में हम लोग प्रभु की ओर स्तुति करते हैं तो हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। So let us not praise the devil. तो हमें शैतान की स्तुति अभी से नहीं करनी है। Always thank God. God is bigger than every problem. हमेशा प्रभु की ओर धन्यवाद देनी है क्योंकि प्रभु हर एक समस्या के ऊपर है। He can take care of our future. क्योंकि वो हमारा भविष्य का ख्याल रखेगा। We don't have to complain about anybody else. हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में शिकायत करने की जरूरत नहीं। We can rejoice in the Lord always. हम लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। Verse 11 says, "Behold, we count those who blessed who endured." वाक्य 11 कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। You have heard of the endurance of Job. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। That the outcome of the Lord's dealings, the Lord is compassionate and full of compassion and merciful. और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। It says, "Behold, we count blessed those who endured." तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग उन सारे लोगों को जिसने धीरज धरना सीखा है उनको धन्य समझते हैं। People in this world also who are successful, when they are patient and they go do hard work, they achieve something in life. इस दुनिया के लोग हैं वो लोग भी जो संसारिक रूप में जिन्होंने सफलता पाई है, जब वो लोग धीरज रखकर मेहनत करते हैं तब जाके वो सफलता पाते हैं। In the world also, we had a former prime minister that he used to sit under the lamp and study late in the night. हमारे देश में भी एक पुराने जो प्रधानमंत्री थे वो उनके युवक के दिनों में एक छोटे से ज्योति के नीचे बैठ के पढ़ते थे। They were so poor. क्योंकि वो इतने गरीब थे। And once his father would tell, "I think the way you are studying, it looks like you are going to become prime minister." और उनके पिता ऐसे मजाक में बोलते थे कि तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा एक दिन तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। And he really became the prime minister. और वो एक दिन सच में प्रधानमंत्री बन गए। He worked very hard. क्योंकि वो बहुत ही मेहनती थे। He became the governor of the Reserve Bank of India. फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी वो बने। Patiently he did his work. धीरज रखते हुए वो मेहनत करते गए। The Spirit applies, this same way applies to our Christian life also. और ये जो नियम है हमारे मसीह जीवन में भी लागू होता है। There are no quick solutions. कोई भी तुरंत हल नहीं मिलेगा। We all like quick solutions. लेकिन हम सभी को तुरंत हल अच्छा लगता है। Like coffee, instant coffee. अभी कॉफी भी चाहिए तो तुरंत मिलने वाला कॉफी भी है। Noodles is 2-minute Maggi noodles. अगर नूडल्स है वो भी 2 मिनट में आ जाता है। So now Maggi noodles are banned. So everything we want very fast. तो हर एक चीज हमें तुरंत चाहिए। We cannot wait. हम रुक नहीं सकते। Wait becomes very
We get very disturbed when we wait. रुकना मतलब हम लोग एकदम अशांत हो जाते हैं। But the Lord says you have to learn to wait. लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें सीखना है कैसे रुकना This है। is God's method for your life. ये परमेश्वर का तरीका है तुम्हारे जीवन के लिए। Don't look at this person and that person. ये व्यक्ति या वो व्यक्ति की ओर मत देखो, Look at Jesus. प्रभु यीशु की ओर देखो। God will bring everything good in His time. परमेश्वर उसके समय में सब अच्छे चीज तुम्हारे जीवन में लाएगा। And the Apostle James said, look at the endurance of Job. और यहाँ पे याकूब कहता है कि तुम अय्यूब का धीरज को देखो, And how Job had to endure all these things. और कैसे अय्यूब को कितने सारी चीजों का सामना करना पड़ा। He was the best man living in the world at that time. वो उस समय की दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यक्ति था जो जी रहा था। And then all his children died. और उसके बाद उसके सारे बच्चे मर गए। And then he got full of sicknesses. और वो बीमार से पीड़ित हो गया। So his wife was a terrible person. He began to accuse him and tell her, "You cursed God and you die now." उसकी जो पत्नी थी बहुत ही खराब स्त्री थी, वो उसको ही दोषी ठहराती थी और बोलती थी कि तुम प्रभु की ओर श्राप दो और मर जाओ। And his 3 friends came and started finding fault with him. और उसके जो 3 दोस्त थे वो लोग भी आके उसी में कमियां निकालने Surely लगे। you must have done some evil thing. जरूर तुमने कोई गलत चीज किया रहेगा। And he suffered and suffered, but he did not complain against God. तो वो दुख उठाते गया, लेकिन शुरुआत में उसने प्रभु की ओर कोई शिकायत नहीं की। But ultimately, when God says the outcome of the Lord's dealing is that God is full of compassion and merciful. और जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जिससे इसके सभी चीज के अंत में जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। See, God is full of compassion प्रभु जो है वो दया या करुणा से भरा है and very merciful. और बहुत ही रहमदिल है। See, if you want to go to the best person in this whole world, with all your problems, all your this, go to Jesus. अगर इस दुनिया में से कोई भी सबसे बेहतरीन व्यक्ति है जिसके पास तुम जा सकते हो अपने सारे समस्याओं या परिस्थितियों के साथ, वो है प्रभु यीशु। He'll forgive you a million times. वो तुम्हें सैकड़ों बार माफी देगा। He's so good. He's so good. वो बहुत ही अच्छा है And very compassionate. और बहुत ही दयालु है। And He allows problems to come on our life to make us grow spiritually. और वो अनुमति देता है कि परेशानियां तुम्हारे जीवन में आए ताकि तुम प्रगति करो अपने आत्मिक जीवन में। And we allow God to work in our own lives. We find the end of everything is very good. और जब हम लोग अनुमति देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे तो सब चीज का जो अंत होता है बहुत ही अच्छा होता है। And we can say, my God does everything well. और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर हर चीज अच्छे से करता है। I can say in my own life, I went through so many problems as a Christian, but I can say my God has done everything well for me. मैं खुद के जीवन में भी ये कह सकता हूँ कि मैं अपने मसीह जीवन में बहुत सारे परेशानियां उठा चुका हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर ने हर एक चीज मेरे अच्छे के लिए किया है। I have done so many mistakes and blunders and sins, मैंने खुद कितने सारे गलतियां और पाप किए हैं, but God has forgiven me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे माफ किया He है, has helped me मेरी मदद की है and make me like Jesus. और मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनाया है। God is too good. परमेश्वर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। We sing that song, how good God is. हम लोग ये गीत गाते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है। We are only in the end we can say, my Lord, I can only give thanks and praise to God. और अंत में हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकेंगे कि परमेश्वर मैं बस तेरी और स्तुति और धन्यवाद ही दे सकता हूँ। Because God has helped me, I am what I am now क्योंकि today. परमेश्वर ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आज जो भी हूँ वो हूँ। I can never say anything good about myself. मैं कभी भी खुद के बारे में कोई अच्छी चीज नहीं कह सकता। God in our sufferings brings out all the bad that is there in our own life. हमारे दुखों के द्वारा परमेश्वर जो भी सारे हमारे अंदर कमियां हैं या खराब चीजें हैं उसको बाहर लेकर आता To है, show us that no good thing is there in you. ताकि वो हमें दिखाए कि तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। God had to show Job, there is nothing good in you. परमेश्वर को अय्यूब को भी यही चीज दिखानी पड़ी कि तुम्हारे अंदर कोई भी चीज अच्छी नहीं है। Job is always saying, I am such a good person, I have done only good in my life. क्योंकि इसके पहले अय्यूब कहता था कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में मैंने सिर्फ अच्छा ही किया है। In the end he said, I put my hand to my mouth. लेकिन अंत में उसने कहा कि मैं अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता I हूँ am going to keep quiet. और मैं चुप रहने वाला हूँ। He said, the words of Job are ended. और उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि अय्यूब की बातें बंद हो गई। Let us stop talking much. हमें भी बहुत ज्यादा बोलना बंद करना है। We think we are doing so many good things. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारे अच्छे चीज कर रहे हैं। The words of, you can put your name, the words of George are ended now. तो अब तुम खुद का नाम वहाँ पर डाल सकते हो कि अविनाश का शब्द या बातें वहाँ पे खत्म हो चुकी है। We like to show off our good things. हम लोग को दिखलाना अच्छा लगता है कि हम कितने अच्छे हैं। No man is good but God. कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही अच्छा है। Then we only worship and praise God. अंत में बस हम लोग परमेश्वर की और ही स्तुति करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। When we go to heaven, we say, Lord, you are worthy. जब लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग बोलेंगे परमेश्वर तू ही योग्य है। Whatever I have got is because of you. मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर और तेरी वजह से हूँ। Whatever the goodness I've got, the patience I've got, the kindness I've got, every good quality is from God. जो कुछ भी अच्छाई है, धीरज है, दया, रहम है मेरे मन में, वो सारे मैंने परमेश्वर से पाई है। Whatever I've preached, what I have sung, what I have done good works is from God's help. जो कुछ
भी मैंने प्रचार किया है, अच्छे काम किए हैं, गीत गाए हैं, वो सारे मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य से किया है। There we worship and praise God always. और वहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए फिर परमेश्वर की स्तुति और God आराधना करते रहेंगे। wants to start this praise and worship to God right today. और परमेश्वर चाहते हैं कि ये स्तुति और आराधना हम लोग आज ही से ही शुरू करें, That is the true worship. क्योंकि वही सच्ची आराधना है। I sat here and say, Lord, I want to worship and praise you because you have been too good to me. क्योंकि मैं यहाँ पे बैठूंगा और बोलूंगा कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा क्योंकि तू मेरे तरफ इतना अच्छा रहा है। I am nothing, you are everything. मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है। Job said, Lord, now I am insignificant. योग ने कहा कि परमेश्वर अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, I am a big zero. मैं शून्य हूँ। Once we say we are a big zero, then God gets all the glory. एक बार हमने बोला कि मैं एकदम बड़ा शून्य हूँ, फिर परमेश्वर हमें अपने God gives glory. We get you all the glory. तभी हम लोग परमेश्वर की ओर फिर महिमा देते हैं। We think because we are all heroes, we get offended. लेकिन क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही महान लोग हैं या बहुत ही नायक लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही जल्दी हमें ठेस पहुंचती Somebody है। does anything to us, we get irritated. But we think we are quite a big hero. कोई हमें कुछ कह देता है या कुछ कर देता है तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही महान लोग हैं। But if we are a zero, you don't feel at all. लेकिन अगर हम लोग शून्य रहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, We get rest. हमें शांति मिलेगी। And God wants to lead us to rest in different areas of our own life. और परमेश्वर हमें हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुख देना चाहता है, More and more rest. ज्यादा ज्यादा सुख। And God is the one who will help us. और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। God, the blessed Holy Spirit, पवित्र आत्मा जो प्रभु है is willing to fill you. वो चाहता है कि वो तुम्हें भरे। Sir, are you willing to follow in my footsteps? क्या तुम मेरे पश्चिम में मेरे पीछे करने के लिए तैयार हो? Yes, Lord, we must say. हाँ, हमें बोलना है प्रभु। And we must say, sing that song. I have decided to follow Jesus. हमें वो गीत गाना है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं प्रभु का पीछा करूंगा। So let's just sing that song, and then we'll hear Brother Rathaswamy and Brother Vijay and Brother Prathaman. करना है। चलने लगा,